हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर स्पीकिंग ट्री आर्टिकल वीडियो। आज का हमारा आर्टिकल जिसका टाइटल है 3 वाइटल स्टेप्स फॉर 2023। ऐसे कौन से 3 काम हैं जिसे हम 2023 में न्यू ईयर में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस। लेट्स सी हमारे लिए इसमें सीखने के लिए क्या है। एज वी अशर इन अ न्यू एरा, the human domain will give rise to brighter and happier days। जैसे कि हम एक न्यू ईयर में आ गए हैं और ये हमारा एक नया एरा है, एक नया युग है। इसमें जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो हमारा डोमेन है, जिसमें ह्यूमन बहुत अच्छा कर रहा है, जहाँ पर हम इतनी इंटेलिजेंस होते हुए देखते हैं, इतने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा करने की पॉसिबिलिटी अब खुल गई है। We as global citizens of the world should wholeheartedly welcome New Year philosophies, uprooting the wrong and weak foundation of the current social system। अब इसमें हमारे लिए करने के लिए क्या है, क्योंकि हमसे ही ये दुनिया बनी है, हमने इस दुनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, इस दुनिया को समृद्ध बनाया है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं, हमने एनवायरनमेंट को हार्म भी किया है, तो काफ़ी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं अगर हम डेवलपमेंट के देखें तो, जिसमें हमने काफ़ी कुछ गलत भी किया है। तो वो जितनी भी चीज़ें हमसे गलत हुई हैं, जितनी भी जो पुराना रूटेड बिलीफ है जहाँ पर हमने अपना नुकसान किया है और इस एनवायरनमेंट का नुकसान किया है, उसको अब उखाड़ फेंक देने का टाइम है और हमें नए सोशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम आगे बढ़ पाएँ, थ्राइव कर पाएँ। As required by time, society will continue progressing toward a heart and soul based one, albeit with a sharp turn। अब जैसा कि समय की ज़रूरत भी है, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी उन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए हमें प्रोग्रेस करना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने दिल की सुनना है और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर अपने आप को आगे ले जाना है। वी नीड टू रियलाइज द फैक्ट दैट वी शुड नॉट स्लो डाउन। हमें इस फैक्ट को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें अपने जो भी अननेसेसरी भाग दौड़ है, जिसमें हम बिना सोचे समझे किसी भी काम को बस करते ही जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें पता नहीं है, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत हमें है। हमें स्लो डाउन होकर सोचने की ज़रूरत है कि हमने जो पीछे किया है उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला है और हम बिना सोचे समझे जो काम करते हुए आ रहे हैं जिसने हमारा कितना नुकसान किया है। तो इसीलिए हमें स्लो डाउन होकर इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। लेट अस बी वाइज एंड रीजनेबल and release ourselves from the fast-paced competitions, unbridled and destructive nature। तो हम सबको चाहिए कि हम इंटेलिजेंटली एक्ट करें, मतलब समझदारी के साथ में किसी भी काम को करें और हम अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, वाइज बनाएं और जितनी भी भगदड़ में हम जल्दबाजी में जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करें, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जिससे डिस्ट्रक्शन ही हमें मिलता है और ये हमारे अंदर भी एक वायलेंट नेचर को, डिस्ट्रक्टिव नेचर को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमें शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, जिससे हम सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी बनकर बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएँ और कौन सी चीज़ें हमें आगे ले जाने वाली हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। हैंस रिलैक्स एंड बी लाइट। इसीलिए हमें शांत रहना है और जितने भी एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं, जितना भी कचरा हम अपने दिमाग में भरकर चल रहे हैं, उसे हमें खाली करने की ज़रूरत है। यू मे फॉलो दीज बेसिक स्टेप्स टू इफेक्टिवली एंड स्पिरिचुअली अलाइंग विद द इवॉल्विंग सराउंडिंग एंड द डिवाइन। हमें ये 3 बेसिक स्टेप जो अभी हम नीचे दिए गए हैं उसको रीड करेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स रीड दोस बेसिक स्टेप्स। क्या हैं वो? लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज प्रेयर। हमें प्रे करना चाहिए। Pray regularly or be a part of Maitri Bodh's regular prayer programs for your personal development। हमें जो भी हम मानते हैं, जिस भी एनर्जी में हम बिलीव करते हैं, भगवान में मानते हैं, उससे हमें
कनेक्ट होना चाहिए अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हमें ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हुए रेगुलरली अपनी लाइफ में प्रेयर को लेकर आना चाहिए। प्रे डेली फॉर बिकमिंग अ बेटर यू। अगर हम डेली प्रे करेंगे तो हम अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं, हम जो भी आज हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। प्रे फॉर योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इसलिए प्रे करना है क्योंकि हमें इवॉल्व करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम तरक्की कर पाएँ, प्रोग्रेस कर पाएँ। इसीलिए हमें मेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, सो दैट यू बिकम एबलर। हमें प्रे करना है क्योंकि हम सक्षम बन सकें। एबलर का मतलब होता है सक्षम बनना, टू बी कैपेबल ऑफ अचीविंग एंड डूइंग समथिंग। प्रे टू एक्सपीरियंस द ट्रुथ। हम इसलिए प्रे करें, प्रेयर को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें ताकि हम सच क्या है उस तक पहुंच पाएँ, द हाईएस्ट, और जो एक सुप्रीम ट्रुथ है उसे जान पाए। प्रेयर इज़ अ मीडियम टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द हाईएस्ट पावर। सबसे हाईएस्ट पावर जो डिवाइन पावर है उसके साथ में कनेक्ट करने का प्रेयर ही एक इकलौता माध्यम है, एक मीडियम है। सो प्रे टू द डिवाइन इन विच एवर फॉर्म यू कनेक्ट विद। तो जो भी आपका तरीका हो डिवाइन के साथ में कनेक्ट करने का, उसी तरीके से प्रेयर करो, लेकिन करो ज़रूर। और इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, अगर आप नास्तिक हो, डिवाइन पावर में नहीं मानते, तो प्रे टू द यूनिवर्स। तो साइंस को मानते हुए यूनिवर्स से प्रे करो। लेट्स योर वॉइस रीच देम। कोशिश करो कि आप जो भी मांग रहे हो वो एनर्जीज़ के थ्रू ही या फिर वाइब्रेशन के थ्रू ही यूनिवर्स तक पहुँचे। जिसमें भी आप मानते हो उसके लिए प्रे करो, जिससे आप बेहतर बन पाओ, आप खुश रह पाओ। इनफैक्ट हम सब खुश रह पाए, इसलिए हमें प्रे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इससे अपने आप को प्रोग्रेस करा पाएंगे और मेंटली रिलैक्स हो पाएंगे। एंड द सेकंड स्टेप इज़ फ्रेंडशिप, जिसको हम हिंदी में मैत्री के नाम से भी जानते हैं, मतलब दोस्त बनाना। प्रैक्टिस फ्रेंडशिप विद ऑल। सभी के साथ में दोस्ती का व्यवहार हमें रखना चाहिए। प्लीज़ नो दैट नो वन इज़ योर एनिमी। हमें ये जानने की सख्त ज़रूरत है कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होता। एनिमिटी इमर्जेस फ्रॉम इग्नोरेंस। जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, चीज़ों को हल्के में लेते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ को बहुत ही छोटा मानते हैं, तभी ये हमारे मन के अंदर ये एनिमिटी की भावना पैदा होती है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसे बुरा मानते हैं। तो द ट्रुथ इज़ दैट वी आर ऑल वन एज वन फैमिली। सच तो ये है कि हम सभी एक ही परिवार के हिस्से हैं। सो ट्रीट एवरी वन एज यू वुड अ फ्रेंड। तो सभी को हमें ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि वो हमारा दोस्त हो, जिससे हमारा एक कनेक्शन है, इंसानियत का रिश्ता है। बस कुछ नहीं मानना तो यही मान लेते हैं। एंड द थर्ड वाइटल स्टेप इज़ बी अ पार्ट ऑफ द सर्विस वेर एवर यू आर। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो भी सर्विस दे सकते हैं हम, जो भी जिसमें भी हम अच्छे हैं, हमें उस सर्विस को लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। मैत्री बोथ टुक अप एन इनिशिएटिव टू टेक केयर ऑफ द अबेंडन काउ। अब मैत्री बोथ एक प्रोग्राम रन करता है जो कि अबेंडन काउ होती हैं, मतलब जो सड़कों पर देखते हैं जो काउ हैं जिनको किसी ने पाल कर नहीं रखा हुआ, तो उनकी सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है या फिर जो कैंपेन चलाया है, द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ मैत्री बोथ एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द काउ थ्रू आर कामधेनु गौशालाज एंड एजुकेट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अब मैत्री बोध किस तरीके से लोगों के साथ में कनेक्ट होता है, अपनी सेवाएं कैसे वो देते हैं, कैसे लोगों के साथ में जुड़ते हैं, उसमें से नंबर 1 तो ये है कि वो अनप्रोटेक्टेड गायें होती हैं उनको गौशाला में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और दूसरा, जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिली, जो जिनकी फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है और जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं है, तो वो उनको शिक्षित करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड एक्ट। एजुकेशन किसी की भी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को एजुकेट ही कर सकते हैं, जिसमें हमारा कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। थ्रू अवर स्नेह संस्कार गुरुकुल्स। अब जो मैत्री बोध जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोग्राम है, उनके अपने गुरुकुल्स हैं जिसमें वो स्नेह संस्कार एक प्रोग्राम को चलाते हैं और बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं। यू मे ऑल्सो चूज
to be a Maitri Doot, and we will help you offer service to humanity to make your own life even more meaningful towards this end. इसीलिए जो मैत्री बोध प्रोग्राम है वहाँ पर जब कोई अपनी सेवा देने के लिए डिज़ायरेबल होता है, इच्छुक होता है, तो उसे हमेशा वेलकम किया जाता है, जिससे वो भी कोई ह्यूमैनिटी का काम कर सकता है, लोगों को एजुकेट करके, बच्चों को एजुकेट करके, जिससे हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो जान पाए और कुछ सेवा समाज की कर पाए, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जिससे उसके खुद की लाइफ भी मीनिंगफुल हो जाए। डिवाइन ग्रेस इज़ विद यू, भगवान की दया कृपा तुम्हारे साथ है। प्रैक्टिस दीज 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप को जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप शेयर किए हैं, जिसमें से नंबर 1 है प्रे करना, नंबर 2 है लोगों के साथ में दोस्ती का व्यवहार रखना, और नंबर 3 है सर्विस करना, मतलब हेल्प करना लोगों की। तो ये जो 3 स्टेप हैं, अगर हम डेली इनको प्रैक्टिस करते हैं वेरेवर पॉसिबल फॉर यू, जहाँ पर भी हम हैं और जहाँ पर भी ये हमारे लिए पॉसिबल है, हमें ये 3 बेसिक स्टेप को डेली फॉलो करना चाहिए। द मैत्री बोध परिवार इज़ वर्किंग टायरलेसली एंड केयरलेसली टू अश्योर इन अ न्यू बिगनिंग, और जो मैत्री बोध परिवार है इसे बहुत ही सक्सेसफुली कर रहा है, वो बिना रुके बिना थमे इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से रन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी सर्विस दे रहे हैं, और इस न्यू बिगनिंग को वो इनिशिएट करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। अ न्यू सोसाइटी एंड अ न्यू फ्यूचर, ताकि वो एक अच्छी नई सोसाइटी को डेवलप कर पाएँ, जो कि इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जा सके, और जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो पाए। वी विल कीप डूइंग सो, तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा करते रहेंगे, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और हम सभी को ये वेलकम कर रहे हैं अगर हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस आर्टिकल, वेरी मीनिंगफुल, वेरी गुड। 3 बेसिक स्टेप्स हैं बट वाइटल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। प्रे करना, डिवाइन के साथ में कनेक्ट होना, जिससे हम पीसफुल रह पाए मेंटली। दूसरा, सभी के साथ में बिहेवियरली बिल्कुल अच्छे होना, सभी को अपना दोस्त मानना, लोगों से नफरत ना करना, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, नो वन इज़ एनिमी देयर। और तीसरा, लोगों की हेल्प करना, इसलिए नहीं क्योंकि हम हेल्प कर सकते हैं, हम में क्षमता है, इसलिए कि हमारा बेसिक नेचर है हेल्प करना। अगर हम ये तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं, सो वी कैन मेक दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें हम अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस आर्टिकल। होप दैट कि आर्टिकल आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपने कुछ नई बातें इससे सीखी होंगी, एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो उनकी ही कुछ नया सीखने में, और उनकी इंग्लिश को ऐसी रीडिंग आर्टिकल्स के वीडियोस देखकर वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। शेयर दिस वीडियो विद देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।